जिनके पास सिस्टम, किसी पास नहीं है, मोबाइल फ़ोन यूज़ करेगा, मोबाइल भी कोई यूज़ करेगा कि नहीं? आपके पास नहीं है, आपके पास जाने, आपको पता नहीं है क्या? इसका नहीं काम करेगा, तो इसका तो हमारा पढ़ना भी दे रहे हैं, इसका पता भी चलेगा, आपको बुजुर्ग जाएंगे और आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, इतना ना करो, कल हर सुबह होना चाहिए। सिस्टम ओपन कीजिए, सिस्टम या कोई एप्लीकेशन जो है खासतौर पर MS ऑफिस यूज़ करनी आती है आपको? किसे आती है आपका? MS ऑफिस किसने यूज़ किया हुआ? किसी ने नहीं किया? MS वर्ड किया? कितना किया? आपने तो ज़्यादा नहीं किया, तो थोड़ा बहुत मैं आपको आइडिया भी दूंगा कि सिस्टम कैसे यूज़ करना है, ठीक है? एप्लीकेशन MS ऑफिस से सारे कंफ्यूज हो गए। MS ऑफिस एक ब्रॉडर पूरा पैकेज है जिसके अंदर MS वर्ड है, MS एक्सेल है, MS पावर पॉइंट है और कुछ और भी है, ठीक है? मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है माइक्रोसॉफ्ट, नाम तो सबने सुना होगा, इतना तो पता है सबको। उन्होंने एक अपना प्रोडक्ट बनाया है जिसका नाम उन्होंने MS ऑफिस रखा है, MS और माइक्रोसॉफ्ट। उसके अंदर मुख्तलिफ एप्लीकेशन है। अगर आपने टाइपिंग का काम करना है, लेटर लिखना है, रिपोर्ट्स लिखनी है, उसे ड्राफ्ट करना है, उसे पैराग्राफ सेट करना है, बराबर करना है, वो सारी ऑप्शन मौजूद है उसमें, तो आप MS वर्ड यूज़ करते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अभी हम शुरू करने लगे। अगर आपने कैलकुलेशंस का काम करना है, जैसे डिजिट्स होते हैं, ये प्लस ये माइनस ये डिवाइडेड बाय ये, कोई ऐसी रिपोर्ट बनानी है तो वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इन्हीं का दूसरा है, इसी पैकेज के अंदर एक दूसरी है। अगर आपने प्रेजेंटेशंस बनानी है, आपको आइडिया होगा प्रेजेंटेशन क्या होती है, देखी होगी ना कभी। प्रेजेंटेशन बनानी है तो इनकी तीसरी ऐप है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो एक पूरा उन्होंने पैकेज बनाया है, उसे कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है? ऑफिस एक पैकेज का नाम है जिसके अंदर मुख्तलिफ ऐप्स हैं, 5-6 ऐप्स हैं, बल्कि ज़्यादा हैं, लोग तो ऐड भी करते हैं। अच्छा, आपका जो एग्ज़ाम है उसमें आइडियली तो आपने टाइप करना होता है सारी रिपोर्ट और सारे लेटर जो आपके एग्जाम में आते हैं, लेकिन वो MS वर्ड आइडियली यूज़ होना चाहिए, वो हाई टाइपिंग के लिए, लेकिन वो आपको अलाउ नहीं करता, क्योंकि MS वर्ड के अंदर बड़ी ऑप्शंस हैं, सेटिंग करनी, ये करनी, वो चीज़ें खुद ही ठीक भी कर देता है। उसमें स्पेल चेक भी है कि आपने सारी चीज़ लिख ली, ऊपर क्लिक करो स्पेल चेक, वो आपको खुद बता देता है कि ये जो स्पेलिंग है ना आपके गलत है, तो वो तो आपको चेक कर रहा है। स्पेल चेक तो आपसे पूछने हैं एग्जामिनर ने कि स्पेलिंग गलत है, किसी को आपको MS वर्ड यूज़ करने की परमिशन नहीं होती। फिर एक और इनके साथ ही इनका हर इसमें माइक्रोसॉफ्ट में आता है, MS ऑफिस में नोटपैड, ये भी एक छोटी सी ऐप है। नोटपैड का मतलब है कि आपको स्क्रीन ओपन कर देता है, बस अब यहाँ पे कर्सर है, आप जो लिखते जाओगे वो लिखता जाएगा, बस आपको वो फॉर्मेट नहीं करके देगा, कोई स्पेल चेक नहीं, कोई कुछ नहीं, बस सिंपली टाइपिंग है, सिंपली टाइपिंग है, ठीक है ना? तो यहाँ पे जो ऐप यूज़ होती है ना ज़्यादा, जो हम भी करेंगे और जो एग्जाम में यूज़ होती है वो नोटपैड होगा, ताकि वो आपके पास ऑप्शन ही ना रहे स्पेल चेक करने की या कोई और चीज़ दाएँ बाएँ से देखने की, ऑप्शन ही ना रहे। तो हमने यूज़ करना है नोटपैड। आप अपने सिस्टम पे आओ पहले, और सबसे नीचे अगर आपको सिस्टम में कोई चीज़ ढूंढनी है, आपको नहीं पता कि चीज़ सिस्टम में है कि नहीं, तो नीचे सर्च की एक जगह मौजूद है, नज़र आ रही है? देखें ज़रा नीचे स्क्रीन के बॉटम में आ रही है नज़र के नहीं? सर्च लिखा हुआ है, आ रही है? यहाँ पे लिखें, यहाँ पे कर्सर क्लिक करें, यहाँ पर लिखें नोटपैड, NOTEPAD लिखें, लिखा है? लिखा आ गया, उसे एंटर कर दें, हो गया। जिसका नहीं हो रहा मुझसे पूछता रहे। अब हमने इंग्लिश तो पढ़नी है, साथ उसका यूज भी तो देखना है ना सिस्टम का। आ गया कि नहीं आया? आ गया, वो खुल गया, विंडो खुल गई है, खुल गई है। अब इसके ऊपर कर्सर जाके क्लिक कर दें किसी भी जगह पे, वो शुरू में ही क्लिक करेगा, हो गया क्लिक,
हो गया? अच्छा, इसमें क्या आ रहा है? ब्लैंक आ रही है, कुछ लिखा हुआ आ रहा है? ब्लैंक। मैं भी कर रहा हूँ लेकिन मेरे पास लिखा हुआ आ रहा है, कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। वो क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि मैंने पहले खोली नहीं है, मेरे पास पहले से मौजूद है फाइलें। अभी सुबह मैंने खोल के देखी थी, एक स्टूडेंट की फाइल थी, वो मैं चेक कर रहा था, तो वो फिर जो रिसेंट फाइल होती है ना वो खोल देता है। इसके ऊपर ऑप्शन नज़र आ रही होंगी आपको, देखें, मतलब फाइल, एडिट, व्यू नज़र आ रही है। मैं फाइल पे जाके ज़रा क्लिक करें, क्या लिखा है? कोई एक बच्चा बोले, न्यू टैब लिखा है। आगे क्या लिखा है? न्यू विंडो, ओपन, रिसेंट, सेव, सेव एज, सेव ऑल, पेज सेटअप, प्रिंट, क्लोज टैब, क्लोज विंडो, एग्जिट। न्यू टैब वो करेगा कि यही वाली फाइल ओपन रहेगी, इसके ऊपर दो खुल जाएंगे, मतलब ये फाइल होगी। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि बेटा हम कंफ्यूज ना हो जाना। ये है ना, ये एक है, आपने अगर किया ना न्यू टैब, तो यहाँ एक टैब ये होगा, एक ये खुल जाएगा। आप इसे क्लिक करेंगे वो फाइल खुल जाएगी, इसे क्लिक करेंगे वो इस फाइल पे आ जाएगा। एक ही वक्त में दोनों में आप टॉगल कर सकते हैं, ठीक है। न्यू विंडो में क्या करेगा? अगर आपने न्यू विंडो की, एक ये खुलेगी, एक आपकी विंडो ही अलग होती है, वो विंडो ही अलग होगी, वो यहाँ शो नहीं करेगा लेकिन नीचे शो करेगा बॉटम में। बॉटम में जब नोट पैड पे जाके कर्सर ले जाएंगे ना, तो दो फाइलें शो करेगा साइड बाय साइड। नीचे जाके क्लिक करेंगे तो फाइल में टॉगल होगी। यहाँ क्या फाइल एक ही होगी, फाइल के अंदर ही ऊपर दो टैब आ जाएंगे, अंदर ही। तो ये मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि आपको आइडिया हो। तो हमने तो सिंपली इसे ओपन करना है और इसमें काम करना है, ठीक है। क्लियर हो गया? अच्छा जी, ओपन का मतलब है कि कोई पहले फाइल बनी हुई है, आपने ओपन करनी है। जब आप क्लिक करेंगे तो नीचे लिस्ट आ जाएगी, वो आपको बताएगा ये फाइलें फिलहाल आपने खोली थी लास्ट टाइम, तो इनमें से कौन सी ओपन करनी है, या फिर वो नाम लिखना पड़ेगा आपको। ये हमारा काम नहीं है। रिसेंट क्या मतलब होगा? रिसेंट जो आखिरी फाइल खोली थी ना, उस पर ले जाएगा जो भी आपने यूज़ की थी। सेव, आपने सारा कुछ लिख लिया, आप सेव भी तो करना है। सेव करेंगे वो आपसे पूछेगा क्या नाम देना है, कहाँ सेव करना है, वो हम बाद में करेंगे। सेव एज, एक ही फाइल पहले बनी हुई है, आप सेव एज करेंगे तो ये फाइल अपनी जगह ना सेव है। आप इसी की कॉपी कहीं और भी सेव करना चाह रहे हैं किसी और लोकेशन पे, वो कर देगा। सेव एज और सेव में सिर्फ यही फर्क होता है। सेव होता है वो उसी फाइल में सेव करता है और उसी जगह पर उस फाइल को अपडेट कर देता है। सेव एज इस फाइल को उठा के इसकी एक कॉपी कहीं और भी सेव कर देता है, ठीक है ना। उसके बाद सेव ऑल, आपने एक से ज़्यादा को खोली हुई है फाइलें, सेव ऑल करेंगे सारी सेव हो जाएंगी। पेज सेटअप, थोड़ा बहुत पेज को सेटअप करने देगा, इसे हम भी पढ़ते हैं। प्रिंट नाम से आएगा, क्या आप प्रिंट लेना चाहते हैं, प्रिंट करेंगे तो प्रिंट के प्रिंटर की लिस्ट में आएगा, कहेगा जी किसमें प्रिंट करना है, क्लिक करेंगे प्रिंट निकल आएगा इस चीज़ का। क्लोज टैब नाम से आएगा, आप टैब क्लोज कर दें, काम खत्म हो गया। टैब क्लोज करें, मतलब एक दो टैब है ना, आपने एक पे क्लोज टैब किया तो वो टैब क्लोज होगा, दूसरा खुला रहेगा। क्लोज विंडो, पूरी विंडो क्लोज हो जाएगी, उसमें दो टैब है, तीन है, चार है, पूरी विंडो बंद कर देगा। लेकिन याद रखें कि इसमें ये करता है सिस्टम जो है कि अगर आपने सेव नहीं किया हुआ और आपने क्लोज कर दिया तो डाटा तो उड़ जाएगा, लेकिन यहाँ वो ये नहीं करता। यहाँ वो आपसे पूछेगा कि भाईजान आपने अभी सेव नहीं किया, या दीदी आपने सेव नहीं किया अभी तक, सेव करना है या नहीं करना, सेव, ठीक है, या कैंसिल या डोंट सेव। डोंट सेव मतलब सेव ना करो, बस मैंने इतना ही करना था। सेव में अगर सेव कर दो तो आपसे पूछेगा कहाँ सेव करो, और कैंसिल का मतलब है मैंने गलती से ये ऑप्शन प्रेस कर दी थी, कैंसिल करो मैं काम करना चाह रहा हूँ, तो बंद कर देगा, फाइल चलती रहेगी, ठीक है। तो ये खैर एक जनरल बात की है, इसलिए मैं आपको कर रहा हूँ कि आपने MS ऑफिस का भी आगे आपका एक कोर्स आएगा कैफ में, उसमें आपको वर्ड भी पढ़ाया जाएगा, एक्सेल भी पढ़ाई जाएगी, लेकिन आगे जाके कैफ में, ठीक है ना। और उसके बगैर आपको आगे आर्टिकल नहीं मिलती, कैफ के बाद आपको वो करना होता है, फिर आपको आर्टिकल में एंट्री मिलती है। तो बेसिक आपको पढ़ाई जाएंगे, बड़ी मज़ेदार चीज़ है, लेकिन मैं अभी नहीं पढ़ाऊँगा क्योंकि वो काम का वेस्टेज ऑफ टाइम है, हम अपने काम से काम करेंगे। क्लियर हो गया? अब सब इसमें लिखें, क्विकली लिखें, माय नेम इज और अपना नाम लिखें, शाबाश। माय नेम इज और कोई भी नाम लिख लिया, हो गया। कितनी उंगलियां यूज की हैं आपने? दोनों हाथ यूज किए कि एक हाथ? आपने भी, सबने दोनों हाथ यूज किए हैं, ऐसे ऐसे तो नहीं किया, ये नहीं करना, हाथ दोनों यूज हो। शुरू में आपको आइडिया नहीं होगा कि A किधर है, B किधर है, C किधर है, D किधर है। जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो खुद बहुत होगा। जो बहुत एक्सपर्ट हो जाते हैं, जो मैं भी नहीं हूँ, वो ऐसे रखते हैं चार उंगलियां, इसका बाकायदा तरीका है। आप अगर इंटरनेट पर भी जाए ना तो उसमें ट्यूटोरियल पड़े हुए हैं यूट्यूब पर कि हाउ टू टाइप, चार उंगलियां A S D F, और पता नहीं मुझे भी J
KL, ASDF JKL, आपको आदत हो जाती है इस तरह करने की। अच्छा A के ऊपर क्या है, Q, ये A है, Q W, आप उंगलियां सारी यूज करते हैं, जिन्हें आदत हो जाती है वो तो करते हैं, मुझे भी आदत नहीं है फ्रैंकली, और हमें तो खास जरूरत भी नहीं, हम टाइपिस्ट तो नहीं है ना कि हमें लोगों के डॉक्यूमेंट टाइप कर करके पैसे कमाने हैं। तो मैं भी उंगलियां सारी यूज करता हूँ, लेकिन मुझे देखना पड़ता है, मैं देखे बगैर मैं भी टाइप नहीं कर सकता। तो इसलिए आपने इसे कोई सीरियस नहीं लेना कि लोग तो ऐसे ऐसे करते हैं तो मुझसे क्यों नहीं होता। प्रैक्टिस करेंगे तो 15-20 दिन में हो जाएगा, और ज़रूर करें। मुझे नहीं गई, मुझे शौक ही नहीं रहा कभी कि मेरी बहुत स्पीड हो, लेकिन मैं ऐसे कर लेता हूँ, अच्छी स्पीड में होता है। ठीक है, अब हमारा चैलेंज क्या है, हमें कितने वर्ड्स लिखने होते हैं एग्जाम में, ऐसे में 150 से ऊपर, 150 160 के करीब। ठीक है, 150 160 जो अगर आपने कितनी देर में लिखने हैं, 20 मिनट्स में, तो 1 मिनट में कितने बनते हैं पूरा निकालें, 150 डिवाइडेड बाई 20। ये सारी कैलकुलेशन हमें पहले जिंदगी में करनी होती है, याद रखें। 7.5। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। 60 सेकंड में 7.5 ही लिखे जा सकते। ठीक है, बताना ये चाह रहा हूँ कि ये बहुत आसान पेपर है। इसमें जो मुश्किल है ना, जो आपको फेल करती है, वो क्या है आपके ख्याल में? क्रिएटिविटी। आपको समझ ही नहीं आती कि मैं हेडिंग्स क्या लिखूं, उल्टी सीधी हेडिंग्स लिख ली, फिर समझ नहीं आती कि इसमें डिटेल में क्या जाऊं, हेडिंग क्या लिखनी है, कौन आपको बताएगा? मैं बताऊंगा। मैं तो आपको सिर्फ आइडिया दूंगा कि सोचा कैसे जाता है। हेडिंग क्रिएट किसने करनी है? आपने। आपकी अपनी 5 हेडिंग्स होंगी, इनकी आपकी 5 में से 3 होंगी, 2 इनकी अपनी होंगी, और दोनों पास हो जाओगे। बिलीव मी, दोनों पास हो जाओगे। इंसान थोड़ा क्रिएटिव है। ऐसा नहीं होता कि एक सब्जेक्ट पे आपने जो 10 चीज़ें लिखी, इन्होंने भी वही 10 लिखी, नहीं। उन्हें हो सकता है आपने 7 लिखी हो, इन्होंने 12 लिखी हो, और 12 में से 5 आपके वाली हो और 2 आपके वाली ना हो, बाकी इनकी अपनी हो, और दोनों पास हो जाओगे। जो एग्जामिनर होता है उसने सिर्फ ये देखना है कि आपको लिखना आता है, आपकी मुनासिब इंग्लिश है, बहुत हाई फाई नहीं, मुनासिब इंग्लिश है, आपको सेंटेंस बनाने आते हैं, आपको आइडिया क्रिएट करना आता है, और ये बस प्रैक्टिस से आ जाएगा। रटे वाला तो चक्कर ही कोई। ठीक है, और आखिर में क्या रह गया, आता सब कुछ है, लेकिन ऐसे 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 कर रही है, बॉडी पूरे नहीं हो रही। एग्जामिनर के सामने आपकी शक्ल तो नहीं जा रही, आपका जहन तो नहीं जा रहा, उसके सामने क्या जा रहा है, टेक्स्ट फाइल जा रही है। टेक्स्ट फाइल में अगर 10 लफ्ज लिखे हैं तो उसे तो नहीं पता है कि आप कितने क्रिएटिव हैं, उसे तो 10 लफ्ज नजर आ रहे हैं, वो कहेगा इसमें तो 150 लिखने थे, लिखे 10 हैं, फेल हो जाएंगे। दूसरा मसला ये है कि ये वाली जो चीज़ है ना, ये हमारी एक्सपर्टीज ऐसा उस तरह नहीं है, हम कोई IT के लोग तो नहीं हैं, लेकिन हमें बनानी पड़ेगी। ठीक है, और इतनी जरूर बनानी पड़ती है कि हम दुनिया में गुजारा कर सकें। मैंने एक ईमेल लिखनी है, मैं लिखता रहता हूँ, और लिखनी होती है, बिजनेस वालों ने भी लिखनी है, आपने दोस्तों को भी लिखनी है, तो क्या ईमेल के लिए बंदा है करेंगे? मैंने दोस्त को ईमेल लिखने लगा, ईमेल लिख दे, आपको इतनी तो आनी चाहिए ना कि मुनासिब हद तक लिख लो। लेकिन अगर आपको मैं ये कहूँ कि कोडिंग करो, ईमेल बनती कैसे है, बैकएंड में क्या चल रहा, तो मुझे ज़रूरत नहीं है ना आपको ज़रूरत है। तो मुनासिब हद तक आपको टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है। क्लियर है? जैज़ कैश या इजी पैसा सब यूज़ करते हैं कि नहीं करते? ज़्यादातर करते होंगे। यूज़ हो जाता है, आता है यूज़ करना। पहले क्या करते हैं, लॉगिन, पासवर्ड, फिर वहाँ के अंदर ऑप्शन बनी, क्लिक करते हैं, सेंड मनी, ये हो जाता है कि नहीं? हम सबको आना चाहिए कि नहीं? अब ये नहीं कि मुझे पता ही नहीं, मैं दूसरों को कहूँ यार मैंने पैसे ट्रांसफ़र करने, यार मुझे तो नहीं आती, इजी पैसा तू करके। लेकिन क्या इजी पैसा चलती कैसे है, पीछे बैकएंड में क्या हो रहा है, ये मुझे पता होना चाहिए? मुझे ज़रूरत नहीं। अगर मैं IT का बंदा हूँ तो मुझे पता होना चाहिए, लेकिन अगर मैं अकाउंटेंट हूँ तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पे आपने मुनासिब प्रैक्टिस करनी है, कहने का मकसद ये। क्लियर? कल हमने क्या फैसला किया था कि ऐसे में सबसे पहले क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे, या एफिनिटी बनाएंगे या फिशबोन। कौन सी बनाएंगे, कौन सी वाली बनाएंगे, डिपेंड करता है टॉपिक पे। जैसे इस बच्चे ने, इस बेटे ने बताया था कि सर उसने ऑप्शन दी होती है, कल बात हुई थी, ऑप्शन उसने क्यों दी होती है, ये कभी सोचा? वो कहता है कि एफिनिटी पे बना दो बस खत्म बात। ऑप्शन क्यों देता है? ऑप्शन तो दुनिया में बहुत कम दी जाती है। CA के कैफ के एग्जाम में कोई ऑप्शन नहीं होती, 10 क्वेश्चन आए 10 के 10 करने हैं, 9 आए तो 9 के 9 करने हैं। ACC में भी यही होता है, ऑप्शन का चक्कर दुनिया में बहुत कम है। ठीक है ना, नॉलेज लेस होता है। यहाँ क्यों ऑप्शन दे रहा है? मैंने कल भी बताया था क्यों ऑप्शन दे रहा है। वो ये भी चेक करना चाह रहा होता है कि क्या आप ये जजमेंट कर सकते हैं कि इसमें मुझे एफिनिटी पे जाना चाहिए या फिशबोन पे जाना चाहिए। वो आपको चेक कर रहा है।
मेरे पास हामिद साहब के नोट हैं और टीचर्स के नोट्स हैं, मैंने काफ़ी चीज़ें मतलब पढ़ी देखी, उसमें उन्होंने बाकायदा पूरी लिस्ट बनाई है 30 टॉपिक्स, लिखा है एफिनिटी एसेज 30 टॉपिक्स, फिर नीचे अलग हेडिंग दी है फिशबोन एसेज 30 टॉपिक्स। क्यों दी है लिस्ट? टीचर ने क्यों लिस्ट दी है ये? टीचर कह रहा है कि अगर ये टॉपिक आता है तो ज़्यादा बेहतर क्या है, किस पे जाओ, एफिनिटी पे जाओ, अगर ये टॉपिक आता है तो किस पे जाओ, फिशबोन पे जाओ। तो ये डिसीजन आपने लेना है, वो आपको जो ऑप्शन दे रहा है इसलिए दे रहा है कि जस्ट डिसाइड कि आपने फिशबोन पे जाना है एफिनिटी। और फिशबोन और एफिनिटी कोई चीज़ नहीं है, ये डायग्राम बना क्यों बनवा रहा है, क्या मकसद है बनवाने का? वो एक्चुअली आपसे पूछना चाह रहा है कि आपको पता है कि मैंने कौन कौन सी चीज़ें एड्रेस करनी है और किस तरह करनी है, कौन कौन सी कॉजेज होंगी, कौन सा इफेक्ट आएगा। असल में तो ये इंपॉर्टेंट है ना, चाहे वो कॉलम में लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, किसी भी तरह लिख दो, वो देखना ये चाह रहा है कि क्या आपको ऐसे के जो पूरा स्ट्रक्चर है उसका आइडिया हो गया कि नहीं हो गया, क्लियर हो गया? तो आपने जनरली जो करना है, अगर फिशबोन आती है तो आप ऐसे बना लो, ठीक है, बेहतर ये है, और भी तरीके हैं। और अगर एफिनिटी आती है, सॉरी क्या नहीं बनी होती, नहीं बनी होती। और वो देखें वो आपसे डायग्राम